दो हम्म। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को जो मालदीव्स के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसके द्वारा इंडिया और हम्म। बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड रिलेशंस हैं या ट्रेड रिलेशन। कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी वीक पड़ेंगी, कमजोर पड़ेंगी। हम्म। और ये इंडिया का रेवेन्यू का लॉस तो है ही है, पोर्ट से भी लॉस है, ट्रांजिट फी का लॉस है, एयरपोर्ट से जो बिजनेस मिलता है उसका भी लॉस बांग्लादेश की हुकूमत ने, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बड़ा फैसला करके भारत को बड़ा धचका दिया, जिसके बाद अब हिंदुस्तानी मीडिया भी ये बात मान रहा है। बड़े उनके जो जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी जो एक्सपर्ट हैं, उनकी वीडियो है मेरे पास, वो देखेंगे। वो कह रहे हैं कि किस तरह से अब जो रूट है पोर्ट का वो चेंज कर लिया है। पहले टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी वो भारत के जरिए होकर जाती थी, लेकिन अब मालदीव के जरिए जाएगी। यानी इतना बड़ा चेंज, और इतना जो ट्रेड था जिसका फायदा भारत उठा रहा था, अब भारत को वो मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो आपके सामने मैंने रखनी है। नंबर वन तो मैंने आपको ये बताना है इस वीडियो के अंदर किस तरह से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान को जोरदार तमाचा दे मारा है, बड़ा झटका है। और कैसे अब मालदीव के पोर्ट और फिर मालदीव का जो एयरपोर्ट है वो इस्तेमाल होगा, उसके जरिए जो रूट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का पूरी दुनिया में भेजने का। आप देखें, बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में आफ्टर चाइना। तो वो अब पहले क्या होता था कि बांग्लादेश इस्तेमाल करता था जो रूट, जो पोर्ट, वो इंडिया की करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो ताल्लुकात हैं, 5 अगस्त के बाद जो रिश्ता है भारत के साथ वैसा नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि उनकी शेख हसीना उनके पास चली गई, यानी हिंदुस्तान की। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान ने भी गलत बहुत सारे फैसले किए, यानी पानी छोड़ा बांग्लादेश में, अपने डैम के मुंह ओपन कर लिए। उसके बाद फिर बॉर्डर किलिंग की, बहुत सारे ऐसे फैसले किए। उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जिससे जो बांग्लादेशी हैं वो काफी निराश हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, एक हमसाया मुल्क के तौर पर रहना चाहिए था, एक ब्रदर मुल्क के तौर पर रहना चाहिए था। लेकिन फिर बांग्लादेशियों ने जोरदार उसका जवाब दिया, क्योंकि पपट हुकूमत तो है नहीं है, कठपुतली हुकूमत तो है नहीं है, एक आजाद हुकूमत है। आजादी हासिल की है बांग्लादेशियों ने, जिसका उन्होंने कर्ज दिया है। क्यों? बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहीद हुए हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये सारा सिस्टम, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश ने झटका वो ये मैं बता रहा हूं कि अब वो जितना भी माल है, जितना भी एक्सपोर्ट्स है, वो वाया मालदीव जाएगी। अब देखिए, मालदीव से के जरिए जाती है, उनका पोर्ट होगा, एयरपोर्ट इस्तेमाल होगा, उससे जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे कितना फायदा होगा। और दूसरी तरफ जो भारत है वो इससे ट्रेड जो कोलैबोरेशन थी उसको, उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के ऊपर दिनेश के वोरा, बहुत ही अच्छे मेरे पसंदीदा एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाई है। और मैं चाहता हूं कि वो उनकी ये जो वीडियो है वो देखें हम सब मिलकर, फिर बाद में इसके ऊपर हम बात करेंगे। बांग्लादेश का अफगानिस्तान के साथ मैच भी चल रहा है, डू और डाई। अगर जीते तो सीरीज जीते, अगर हारे तो सीरीज हारे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है उसके ऊपर भी मैं आपके साथ वीडियो लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड हैं। क्यू। टॉपिक पर ये खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश ने अचानक अपने बहुत सारे गारमेंट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को इंडियन पोर्ट से रूट करने की बजाय मालदीव्स के पोर्ट से रूट करना शुरू कर दिया है। थोड़ी हैरानी हुई मुझे ये खबर पढ़कर। हम्म। और ये खबर बांग्लादेश के काफी न्यूज़पेपर में है, इंडिया में मिंट में भी आई है, डेली स्टार बांग्लादेश के अंदर भी आई है कि बांग्लादेश स्किप्स इंडिया हम्म। रीरूट्स ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थ्रू मालदीव्स। अब ये थोड़ा मुझे भी हैरान हो गया कि आ, खबर कहती कि हम्म। बांग्लादेश, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर, हैज ऑप्टेड टू बाईपास इंडिया एंड शिप इट्स टेक्सटाइल टू ग्लोबल मार्केट थ्रू मालदीव्स, hurting the cargo revenue prospects of India's airports and ports amid strained bilateral ties। ये मिंट का हम्म। भी कहना है और साथ में डेली स्टार का भी कहना है। अब कुछ लोग जो कि इस डेवलपमेंट से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल को मालदीव से रीरूट कर रहा है, फिर वहां से जो डिस्पैचेस हैं बाई एयर
या जहाज से ही समझो, वो वहां पर भेज रहा है। इसमें जो ब्रांड है H&M है और जारा के ब्रांड हैं। इससे पहले जो हम्म, बांग्लादेश के गुड्स थे वो इंडियन एयरपोर्ट से जाते थे, लेकिन अब वो मालदीव से जाने शुरू हो गए हैं। ये महत्वपूर्ण शिफ्ट है, एक्चुअली बदलाव है। द शिफ्ट मीन्स हम्म, इंडियाज एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स लूज रेवेन्यू प्रीवियसली अर्न फ्रॉम द हैंडलिंग दीज कार्गोस। अब एक शिपिंग कंपनी है, उनका ये कहना हम्म, है कि ये हो रहा है। और दो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को जो मालदीव्स के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसके द्वारा हम्म, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड रिलेशंस हैं या कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी वीक पड़ेंगी, कमजोर पड़ेंगी। और ये इंडिया का रेवेन्यू का लॉस तो है ही है, पोर्ट से भी लॉस है, ट्रांजिट फी का लॉस है, एयरपोर्ट से जो हम्म, बिजनेस मिलता है उसका भी लॉस है। और ये सारा का सारा गेन किसका होगा? ये मालदीव्स का गेन होगा। अब अ, सुनने में आया कि इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग ए बैलेंस सॉल्यूशन टू एंश्योर दैट बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स सिग्निफिकेंट इन द वॉल्यूम एंड लिंक टू द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन बांग्लादेश रिमेन्स बेनिफिशियल टू इंडियन इंटरेस्ट। अब भारत की थोड़ी हम्म, सी आंख खुली है इसमें, और भारत सरकार ये कह रही है कि अब हम एक ऐसा कोई संतुलन ढूंढना चाहते हैं। कुछ शायद हो सकता है बांग्लादेश से बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब्स है बांग्लादेश के अंदर। वो वाया इंडियन रूट सब कुछ भेजा करते थे, लेकिन अब वो मालदीव होके जा रहे हैं। तो हम्म, शायद इंडिया को झटका लगा है, तो अब इंडिया शायद उसके ऊपर बात करना चाहता है। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है बांग्लादेश के अंदर जो हम्म, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, वो दरअसल या तो उसके ओनर्स हम्म, इंडियन हैं या इंडियन कंपनी उसको ऑपरेट करती है वहां पर। अब यहाँ पर जो आपका 13% जो बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो टेक्सटाइल गारमेंट से आता है, और 80% जो एक्सपोर्ट है वो गारमेंट से आता है। तो ये इशू जो है गवर्नमेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम्म, भारत के अंदर अब इस टाइम कंसिडरेशन में आ गया, अटेंशन में आ गया कि इंडिया के लॉसेस अब बांग्लादेश की स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप की वजह से बढ़ने शुरू हो गए। तो हम्म, ऐसा नहीं कि झटका हमें नहीं लग रहा है, हमें भी अच्छा खासा झटका लग रहा है। हम्म, अब बांग्लादेश ने स्टेप क्यों लिया है, अब ये तो खैर सबको पता है। ये जो नया रूट जो ऑफर हुआ है बांग्लादेश का, जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो मालदीव्स के थ्रू आया है, मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है, टाइट डेडलाइंस भी हैं इंटरनेशनल क्लोथिंग मार्केट को देखते हुए, क्योंकि ये सारा का सारा उनका फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस आ हम्म, रहा है। अब इंडियन पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करने की बजाय या इंडियन एयरपोर्ट पे डिपेंड करने की बजाय, बांग्लादेश अब अपनी सप्लाई चेन को हम्म, दरअसल एक्सपेंड करके, क्या कहते हैं, सिर्फ इंडिया के हम्म, ऊपर वो डिपेंड नहीं करना चाहता है, कि वो अपना जो सी रूट है या एयर रूट है या बाकी रूट्स हैं, उसके लिए एक और ऑप्शंस ढूंढ रहा है, कि सिर्फ हर चीज के लिए सारे अंडे एक बास्केट में ना रखे जाएं। आपने व्यूवर्स ये वीडियो देखी है दिनेश के वोरा साहब और टेक्सटाइल को किस तरह से अब गारमेंट्स को लेकर जाया जा रहा है मालदीव के जरिए। और बार देखें, मालदीव और फिर बांग्लादेश, इसी तरह जो भारत है, ये अब मालदीव की बांग्लादेश के साथ तो बड़ी अच्छे रिलेशंस हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। वो भी अंदर ही अंदर इंडियन को इतना पसंद नहीं करते मालदीव वाले भी। अब वो जो इंडियन ये एनालिस्ट हैं, इनकी बात भी ठीक है कि अब लॉस तो उठाना पड़ेगा इंडिया को, लेकिन क्या इंडिया अपनी पॉलिसी के ऊपर नजर डालेगा? क्या इंडिया की हुकूमत इसको देखेगी, इसको ठीक करेगी? अगर ठीक कर लेगी तो भाई बेहतर है, रिलेशन अच्छा कर लेगी, नहीं तो फिर ये इनका हाल तो बुरा ही होने वाला है ना। आपका व्यूअर्स क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।